हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक जो हमने प्रीवियस क्लासेस में रिपोर्ट राइटिंग का देखा था, आज हम उसका विस्तृत रूप लेकर आए हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने रिपोर्ट राइटिंग का मीनिंग देख लिया था, उसको कैसे लिखते हैं उसका फॉर्मेट देख लिया था और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात कर ली थी। वो हमारा छोटा सा पार्ट था। आज हम रिपोर्ट राइटिंग पर दूसरा जो हमारा जो विस्तृत रूप है उस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले रिपोर्ट राइटिंग का छोटा सा मीनिंग हम समझ लेते हैं। रिपोर्ट राइटिंग is a part of the administrative process a business report shows the complete work process of a business। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है कि बिजनेस में जितने भी काम होते हैं उन सबका कंप्लीट एक रिपोर्ट बनाना, उनका कंप्लीट एक विवरण बनाना रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम। इन अ बिजनेस प्रोसेस रिपोर्ट आर रिटन in a business process reports are written on many occasions and they include all kinds of reports like small, big, official, unofficial, simple, डिफ़िकल्ट, किसी भी तरह की हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। एंड स्पेशल एक्ट, ठीक है, इन किसी भी तरह से हम रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, अ फॉरमैन writes a report to his manager in which he describe everything as to what the progress of the work in the day was. Junior officer to senior officer, private secretary
have to give a work report to his boss. अब हम बात करते हैं सिंपल सा रिपोर्ट राइटिंग की. रिपोर्ट राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. ये किसका पार्ट है? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का पार्ट है. अ बिजनेस रिपोर्ट शोज अ कंप्लीट वर्क प्रोसेस ऑफ अ बिजनेस. एक रिपोर्ट, एक बिजनेस रिपोर्ट में क्या दिखाया जाता है? कंप्लीट, जितना भी आपके बिजनेस का जो भी कंप्लीट वर्क प्रोसेस है वो सारा कुछ दिखाया जाता है. इन अ बिजनेस प्रोसेस रिपोर्ट आज रिटन और मैनी ओकेजन. रिटन, ये जो बिजनेस प्रोसेस है वो अलग अलग ओकेजन पर बना सकते हैं हम. जैसे कि रिपोर्ट हम बना सकते हैं स्मॉल, बना सकते हैं बिग, डिफिकल्ट, अनऑफिशियल, सिंपल, ऑफिशियल. इस तरह से हम रिपोर्ट को बना सकते हैं. अ फॉरमैन रिटन अ रिपोर्ट टू हिज मैनेजर. फॉरमैन किसको रिपोर्ट करेगा? मैनेजर को, कि इस कंपनी में इस एम्प्लॉय ने इतना काम किया है और इतना आपके वर्क प्रोसेस का इतना लोड हो चुका है. इन विच ही डिस्क्राइब एवरीथिंग एज टू व्हाट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क इन द डे वॉज. एक दिन में या फिर आपके उस दिन में जितना भी काम हुआ है, जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, उसका रिपोर्ट बनाकर एक फॉरमैन किसको देगा? अपने मैनेजर को. क्लियर है यहाँ तक? जूनियर ऑफिसर टू सीनियर ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी हैव टू डन हिज वर्क रिपोर्ट टू हिज बॉस. जूनियर ऑफिसर किसको रिपोर्ट करेगा? सीनियर ऑफिसर को. और अगर आपके प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया हुआ है, अगर आपके पास है, तो वो किसको रिपोर्ट देगा? अपने बॉस को. तो इस तरह से रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप पूरे दिन में क्या काम करते हो, आपका काम क्या है, जो भी आपको काम दिया गया है क्या वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है. इस पर ये था हमारा रिपोर्ट. ठीक है. अब इसी तरह से आगे दे रखा है आपका कि रिपोर्ट की एक डेफिनेशन दे रखी है. रिपोर्ट इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन हु हैज इंफॉर्मेशन टू समवन हु वांट्स टू यूज दैट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू C.A. ब्राउन. ये मैंने प्रीवियस क्लास में हालांकि वैसे बता दिया था, तो अब मैं वापस बताना नहीं चाहूँगी. अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर आपको कुछ इसके अलावा भी कुछ और शॉर्ट टर्म में पढ़ना है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने वीडियो बना दिया है, वीडियो में आप देख सकते हो. क्लियर है? रिपोर्ट का एक बार मैं वापस से आपको बता रही हूँ होती क्या है. रिपोर्ट is a part of administrative activity. A report dispatches all commercial activity of a business. Presentation of report is a part of the process of providing extensive information to people who require it most. In the present age, there are very rare chance to there being a part of a business which doesn't require reports. ऐसा बहुत रेयर होता है आज के ज़माने में जिसको रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है. अ रिपोर्ट एड्रेसेज अ सब्जेक्ट और प्रॉब्लम. एक रिपोर्ट जो है वो किसको एड्रेस करता है? प्रॉब्लम को और सब्जेक्ट को. इट अरेंज एंड प्रेजेंट द फैक्ट्स टू द पॉसिबल लिमिट. ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट कंक्लूजन एंड सजेशन आर ड्रॉन. रिपोर्ट के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? कंक्लूजन और सजेशन बना सकते हैं. In business activity, report are required to be written time and again. A good officer present timely report to senior officer. मैंने अभी आपको बताया जूनियर किसको करेगा? रिप्रेजेंट सीनियर को. The facts of any special business activity are presented through report and actual development and results of business activity are also presented through our reports. क्लियर है? यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखी है. डेफिनेशन की बात करते हैं हम. डेफिनेशन की बात करते हैं. ठीक है. डेफिनेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं हम लुइस एलन की. इनके क्या थॉट्स है रिपोर्ट के बारे में, उस पर बात करते हैं. बिजनेस रिपोर्ट is an unbiased and arrange presentation of facts
by one or more than one person for a definite and specified important business purpose। ये अकॉर्डिंग टू लुइस एलन है डेफिनेशन बिजनेस पर्पस। ठीक है, देखिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या कहता है कि लुइस एलन के अनुसार व्यावसायिक प्रतिवेदन एक निश्चित महत्वपूर्ण व्यावसायिक उद्देश्य से एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया तथ्यों का निष्पक्ष, वस्तुपरक और योजनाबद्ध प्रस्तुतिकरण है। रिपोर्ट का मतलब होता है प्रतिवेदन। रिपोर्ट जो होती है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम विस्तृत सूचना या ज्ञान को उन व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं जिनको इनकी आवश्यकता है। आधुनिक समय में शायद ही ऐसा कोई बिजनेस होगा जहां पर रिपोर्ट का प्रचलन, रिपोर्ट एक्टिवेटेड नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट जो है वो आपके बिजनेस एक्टिविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? यहाँ पर किसी विशेष व्यावसायिक क्रिया एक्टिविटी के फैक्ट्स को हम रिपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट्स रहे, किस तरह से रहे, इस तरह ये सारी जो चीजें हैं हम रिपोर्ट में शो करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर आपको अब हम आगे बात करते हैं। इन अ बिजनेस एक्टिविटी रिपोर्ट आर रिटन एट वेरियस सिचुएशन। दिस रिपोर्ट रेंज फ्रॉम स्मॉल, बिग, फॉर्मल, इनफॉर्मल टू स्पेशल एंड ऑर्डिनरी। ये देखो, ये सारी हमने नीचे लिख रखी है। ये देखिए, ये हमने नीचे जो लिख रखी है ना, स्मॉल, लाइक, ठीक है, इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है? अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करते हैं हम। सबसे पहले ये प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाए थे उसी का प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्ट में सिर्फ हमने ये बताया था कि रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट की वो हमने नेचर बताई थी, रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, एसेंशियल्स बताए थे, और हमने रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात की थी। आज हम रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, रिपोर्ट के इंपॉर्टेंस, कितनी टाइप के रिपोर्ट्स होती है, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कहती है कि रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर इन डेफिनेट एंड अरेंज मैनर। रिपोर्ट शुड बी prepared in a definite and arranged manner। क्लियर है? एक सेकेंड। मैनर, ठीक है, ये है हमारा कि रिपोर्ट एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए, निश्चित क्रम के अनुसार तैयार की जानी चाहिए। उसके बाद है हमारा कि रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन certain facts or it's a conclusion of completed jobs। रिपोर्ट जो है रिपोर्ट में दी गई सूचना का उचित आधार होता है, यह किए गए कार्यों का निष्कर्ष होती है। रिपोर्ट नेक्स्ट है हमारा, रिपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ द process
ऑफ कम्युनिकेशन रिपोर्ट जो है वो कम्युनिकेशन की प्रोसेस से सम्मिश्रित है। एंड लास्ट वन है हमारा, यही हम ऊपर लिख देते हैं, नोट कर लेते हैं ताकि एक ही स्लाइड में आपको शो हो जाएगा। रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड विद अ पर्पस, बिना पर्पस के कभी भी रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है, विद पर्पस होती है। एंड कंप्लीशन ऑफ अ जॉब एंड हिज डिस्क्रिप्शन and description of business activities क्लियर है। यहाँ पर ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, रिपोर्ट की। आइए अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंस भी दे रखे हैं, उन पर भी एक नजर दौड़ा देते हैं। इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस में दे रखा है कि व्यावसायिक प्रबंध में रिपोर्ट किए गए कार्यों का निष्कर्ष है। प्रबंध करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों की एक टीम बनाकर चलना होता है। निर्णय लेने के संबंध में रिपोर्ट का वही महत्व है जो मानव शरीर में हृदय का होता है। रिपोर्ट के अभाव में उच्च प्रबंधन के लिए ये संभव नहीं है कि वो उन सभी गतिविधियों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी रख सके। देखो, बिना रिपोर्ट के सारे ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल फैक्ट्स without report, a firm cannot complete your collecting facts और इंफॉर्मेशन, वो कंप्लीट नहीं कर सकती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस, रिपोर्ट को देखकर हमको ये पता चल जाता है कि रिपोर्ट में क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है जिससे हमारी बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट करने में हमको क्या मिलती है, हेल्प। क्लियर है। उसके बाद रिपोर्ट जो है वो हर लेवल पर है, यानी एवरी लेवल पर क्या है आपकी रिपोर्ट, चाहे वो क्या है, हाई या हम कह सकते हैं टॉप, मिडल एंड बॉटम, ठीक है। इन तीनों लेवल पर क्या होती है रिपोर्ट। बॉटम लेवल के जो भी फॉरमैन है वो किसको देंगे, अपने सीनियर्स को, और जो जूनियर एसोसिएट है वो अपने सीनियर्स को, अपने बॉस को रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ टाइप्स की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स पर बात करते हैं। टाइप्स जो है आपके, वो टाइप्स पर ऐसा करते हैं हम कि टाइप से पहले हम ना एक डायग्राम को देख लेते हैं, जिससे आपको इजी हो जाएगा कि इंपॉर्टेंस क्या होती है। रिपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी बिजनेस। रिपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी बिजनेस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ बिजनेसेस। अभी बताया मैंने, लेवल्स पर काम करती है। एवरी स्टेप ऑल्सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट कैन बी शो थ्रू द फॉलोइंग डायग्राम। हम एक डायग्राम को शो कर देते हैं, जिससे आपको क्या होगा, रिपोर्ट को समझने में, इंपॉर्टेंस को समझने में इजी होगा। परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, ये है आपका परचेज डिपार्टमेंट। फिर हम बात करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट की। फिर हम बात करते हैं लास्ट कैश डिपार्टमेंट। क्लियर है। ये इसका एक डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है, ज्यादा विस्तृत भी नहीं है, ठीक है। डायग्राम ऑफ इम्पोर्टेंस
ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, तीनों क्या बनाते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, ये बनाई इन लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट, इसको हम ब्लैक से हाईलाइट कर देते हैं, ये बनाई रिपोर्ट। चलिए अब देखिए, इन तीनों ने मिलकर बनाई रिपोर्ट। अब इससे आसानी क्या होगी, सबसे पहला यहाँ पर हम बाय पॉइंट्स ही लिख देते हैं, क्योंकि अगर हम सबसे पहला डिसीजन मेकिंग, हेल्प मिलेगी डिसीजन मेकिंग में, जी हाँ। सेकंड क्या था हमारा, मैनेजमेंट। ठीक है, फिर थर्ड था हमारा रिपोर्ट बाय मैनेजमेंट, रिपोर्ट बाय मैनेजमेंट। एंड उसके बाद क्या होगा हमारा बीओडी, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद रिपोर्ट बाय बीओडी, रिपोर्ट बाय बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, एंड देन उसके बाद होगा हमारा शेयर होल्डर। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि रिपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस। हम जो टाइप्स है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ये आज की जो अभी की जो क्लास है वो यही हम ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने रिपोर्ट राइटिंग का बेसिक मीनिंग देखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसके इम्पोर्टेंस देखे और उसका डायग्राम देखा।